मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सादगी की अनोखी मिसाल पेश की है। जहां आजकल शादियों में चमक धमक और करोड़ों का खर्च आम बात है, वहीं सीएम ने अपने छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु का विवाह उज्जैन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने का फैसला किया। शादी की सभी रस्में सामान्य रूप से निभाई गई। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। सीएम के बेटे की सादगी से शादी, उज्जैन में सामूहिक विवाह, 21 जोड़े संग परिणय सूत्र में बंधे। साधारण परिधान में डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर इशिता। शादी में दिखी विशुद्ध सादगी, निमंत्रण पत्र भी बना चर्चा का केंद्र। सीएम ने किया मेहमानों का स्वागत, बैलगाड़ी से पहुंचे दूल्हा दुल्हन, ढोल नगाड़ों संग पारंपरिक प्रवेश में नेताओं ने दिया नव दंपत्ति को आशीर्वाद। अखाड़ा परिषद का विशेष सहयोग, सोशल मीडिया पर हुई सराहना। शाही नहीं साधारण रस्में निभाई गई। महाकाल नगरी का अनोखा विवाह, सादगी की मिसाल बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश की है। बड़े बेटे वैभव की शादी के बाद अब छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी उज्जैन के सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराई। आज यानी 30 नवंबर रविवार को हो रहे इस समारोह में कुल 21 नवयुगल परिणय सूत्र में बंधे। डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता पटेल भी इन्हीं 21 जोड़ों के साथ शामिल हैं और इसी वजह से ये आयोजन पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। उज्जैन में आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का संचालन अखाड़ा परिषद और पतंजलि पीठ की ओर से किया गया। सोशल मीडिया पर इस सादगी भरे आयोजन की खूब सराहना हो रही है, क्योंकि शादी का निमंत्रण पत्र भी बिल्कुल साधारण रखा गया, जिसमें 21 वर वधुओं के नाम एक साथ शामिल है। दूल्हा दुल्हन दोनों डॉक्टर हैं और उनकी सगाई भी इसी तरह सादगी से हुई थी। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का संचालन अखाड़ा परिषद और पतंजलि पीठ की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर किसी तरह की भव्य सजावट, बड़े मंच या महंगे तामझाम का दिखावा नहीं किया गया, बल्कि बिल्कुल सरल और परंपरागत माहौल में सामूहिक विवाह की सभी रस्में निभाई जा रही हैं। अखाड़ा परिषद और पतंजलि पीठ की ओर से प्रत्येक जोड़े को 2.25 लाख रुपए का उपहार दिए जाने की घोषणा की गई है। सीएम के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता भी इन्हीं नवयुगलों के साथ समान व्यवस्था में विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम के निमंत्रण पत्रिका स्वरूप भी सादगी भरा था, जिसमें सबका ध्यान आकर्षित करने वाली बात ये रही कि निमंत्रण में 21 जोड़ों के नाम एक साथ लिखे गए। दूल्हा दुल्हन के नाम समान फोटो में लिखे हैं। कोई विशेष डिजाइन या महंगी प्रिंटिंग नहीं है। वहीं एक अलग पृष्ठ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विनम्र संदेश लिखा है, जिसमें जय श्री महाकाल के साथ सभी नागरिकों को साधारण शब्दों में आमंत्रण दिया गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे सादगी की जीती जागती मिसाल बता रहे हैं। इस आयोजन में भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। दिग्गजों की सूची में 2 राज्यों मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल और केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी पहुंचे हैं। साथ ही कई मंत्री, विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। सभी ने नव युगल को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम के सरल आयोजन की प्रशंसा की। प्री वेडिंग हाईलाइट, सादगी भरी सगाई। उज्जैन में कुछ दिन पहले हुई सगाई को भी लोग नहीं भूले हैं। सीएम मोहन यादव ने बेटी की सगाई भी बिना किसी भव्यता, बिना शोर शराबे और बिना दिखावे की कराई थी। सगाई के समारोह में दूल्हा डॉक्टर अभिमन्यु और दुल्हन डॉक्टर इशिता बैलगाड़ी पर बैठकर स्थल पर पहुंचे। रास्ते में ढोल नगाड़ों की पारंपरिक धुन, डीजे का शोर नहीं था। फूलों की हल्की सजावट थी। दोनों ने परिधान भी साधारण पहने थे। सीएम के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु ने सादा कुर्ता पजामा तो डॉक्टर इशिता ने हल्के रंग का पारंपरिक सूट पहना था। कार्यक्रम स्थल में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं था। सगाई की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से हुई और परिवार के बीच शांति से रस्म पूरी की गई। यह दृश्य कैमरों में कैद होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
लोगों ने कहा कि प्रदेश के सीएम ने सादगी से जीने की मिसाल पेश की है। आज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी 21 जोड़ों के लिए एक समान मंडप था, एक समान भोजन व्यवस्था, प्रत्येक जोड़े को समान उपहार, साधारण परिधान, साधारण सजावट के साथ रस्में निभाई गयी। उज्जैन में हुआ ये विवाह सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कार शाही व्यवस्थाओं से नहीं, आचरण और सादगी से बड़े होते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटी की शादी को सामूहिक विवाह समारोह में शामिल कर यह साबित कर दिया कि यदि नेतृत्व चाहे तो परंपरा, संस्कृति और सामाजिक समानता को नई दिशा दी जा सकती है। 21 जोड़ों के साथ एक ही मंडप में संपन्न हुआ ये विवाह आने वाले समय में शादी संस्कारों की नई प्रेरणा बनकर याद किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट भोपाल। आज मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि हम लोगों के साथ 20 जोड़ों की शादी कराई है, उनके बेटे की भी शादी कराई है। जैसे लोग सम्मेलन को लेकर शर्माते हैं, तो उस बिहाफ पे बहुत अच्छा ऐतिहासिक पल बन गया है कि आजकल के लोग अब सम्मेलन में शादी करने में नहीं शर्माएंगे और बाबा बागेश्वर राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। शादी सम्मेलन में करनी चाहिए, इस चीज से शर्माना नहीं चाहिए। कहना तो क्या, जितना बोलो उनके बारे में इतना कम है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जो किया है सम्मेलन, वो बहुत ही बढ़िया रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक, सांसद जी जो आए हैं और सबका आशीर्वाद मिला, सबसे बड़ी बात तो वो है। घर में तो हम करते ही है शादी, पर इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने बड़े बड़े, और हमारे संत भागेश्वर धाम बाबा आए, उन्होंने आशीर्वाद दिए। फिर हमारे नवयुगल 22 जोड़े हैं, तो उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये प्रधानमंत्री का जो समृद्धता का है संदेश, उसकी पूर्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी, तरह से आज यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन हुआ है, उसको अपन सामूहिक सम्मेलन बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कोई आदमी अगर अपने घर पे एक निजी शादी भी करता है तो भी वो इतनी अच्छी नहीं होती है जिस तरह से सामूहिक सम्मेलन किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ठीक है, जिनमें उनने उनके लड़के की शादी करवाई है, साथ में 20 जोड़ों की और शादी करवाई है। ठीक, का विवाह समारोह में जो एक सामूहिक विवाह समारोह में संपन्न हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए हम सब लोग भी सम्मिलित हुए। उज्जैन में हुए यह विवाह समारोह एक पारंपरिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक बहुत बड़ा संदेश था कि मध्य प्रदेश के मुखिया, हमारे लाडले प्यारे मोहन मुख्यमंत्री इतने सादगी से अपने बेटे का विवाह संपन्न करेंगे। ये समाज के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। इस चर्चा के लिए हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी से संपर्क करेंगे। उनका क्या कहना है? देवदत्त जी जुड़ गए, मेरी आवाज आ रही है? देवदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए हैं शो में। मुख्यमंत्री जी के विवाह को हम देख रहे थे, पढ़ भी रहे थे, सुन भी रहे थे, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी समाज में चलता है वो ऊपर से नीचे की ओर चले तो बहुत उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, गंगा जब ऊपर हिमालय से निकलती है तो फिर गंगोत्री से निकल के जब जाती है तो एक प्रवाह बनता है। भ्रष्टाचार की भी हम खत्म करने की बात कहते हैं कि ऊपर से खत्म हो तो नीचे तक हो जाता है। तो जब उच्च पदों पर बैठे लोग, जो आज मुख्यमंत्री चाहते तो कहीं भी शादी कर सकते थे, वो कितने भी आलीशान कर सकते थे, उसकी कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उससे कोई संदेश नहीं बनता। आज एक मुख्यमंत्री के पद पर रह के एक सामूहिक विवाह में बच्चे की शादी करना, इससे एक संदेश बनता है। यही होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक संदेश दे सके, समाज को दिशा दे सके। तो इस मामले में मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा जनप्रतिनिधियों का ये है। कुछ जनप्रतिनिधि जरूर अपना रुतबा, ग्लैमर बताने में पीछे नहीं हटते, पता नहीं वो क्या संदेश देना चाहते, बल्कि ये जो आडंबर करते हैं
वो उसका उनको कोई फायदा नहीं होता, ईर्ष्या का कारण बनती है। जो लोग बहुत, मैंने देखा कि एक सांसद थे अरविंद के, उन्होंने अपने लड़के की शादी कहीं गोवा में पार्टी दी, कहीं यहाँ दी, कहीं इस होटल में, कई बार 15-15 दिन तक इस होटल उस शहर में, यही चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि आम आदमी जो रहता है, मध्यम वर्गीय, उसको बड़ी हीन भावना आती है जब वो अपने बच्चों की शादी करता है। क्योंकि घर में तो चर्चाएं होती हैं कि देखो उन्होंने ऐसी शादी की, वैसी की, तो वो फिर जमीन बेचता है, जेवर गिरवी रखता है, लोन लेता, उधार लेता, कर्ज में डूबता और थोड़ी बहुत हैसियत बढ़ा के शादी करता है। मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में पहला उदाहरण, जो मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक है, 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव है, जिन्होंने गढ़ाकोटा में अपने एकमात्र पुत्र अभिषेक भार्गव और अपनी बेटी अवंतिका, दोनों की शादी उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह में की थी। वे सामूहिक कन्या विवाह का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है उनका नाम। 24,000 से ज्यादा वो शादी करा चुके हैं। तो कई बार उनको ये कहते थे लोग कि आप सबकी कराते हो, बात तो तब हो जब वो अपने बेटे बच्चों की कराएं। तो उन्होंने कहते थे कि जिस दिन बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे मैं सामूहिक विवाह में ही शादी करूंगा। और हुआ भी, उनके बच्चे भी तैयार हो गए। भगवान सबको ऐसे बच्चे भी दे जो तैयार हो जाते, जैसे आज मुख्यमंत्री का बेटा बड़ा खुशी खुशी सामूहिक विवाह में शादी करा रहा है, ऐसे उस समय अभिषेक और उनकी बेटी ने भी तैयार शहर हुए। और एक रिकॉर्ड बना था उस समय की, एक मंत्री रहते हुए, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपने एक बेटे और बेटी की शादी और दलित, आदिवासी, गरीब, इन बच्चों के बीच में, और उन्होंने तो कहीं होटल भी कोई बुक नहीं किया था। गढ़ाकोटा छोटा सा कस्बा है, वहाँ कोई होटल बड़े होते भी नहीं। तो एक वो उदाहरण था, लेकिन उससे भी बड़ा ये उदाहरण, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का मुझे लगता है एक पहला उदाहरण होगा देश में जो किसी सामूहिक विवाह में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। जी जी तो होना यही चाहिए कि जो भी लोग उच्च पदों पे है, महत्वपूर्ण पदों पे हैं, उनको समाज में दिशा देने का काम करना चाहिए, जिससे कि समाज में जो एक तरह से आडंबर, एक कुरीतियां, मैं कहूँ परंपराएं, ये नई, और दिन में शादी की, ये दिन में शादी होना चाहिए। रात की शादियों में कितना आप जानते हैं कि शोरगुल, शराब और नशा और कितनी घटनाएं भी होती है। तो ये सब चीजें अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूँ हर शहर में बड़े बड़े शादी हॉल बन रहे हैं। किसी भी शहर में आप प्रवेश करो या निकलो, दोनों तरफ बाईपास पे और सब जगह ये एक स्टेटस सिंबल हो रहा। घरों में तो शादियां होती नहीं, पहले आपके हमारे जमाने में तो घरों से शादी हो जाया करती थी। तो अब बहुत जरूरी है कि ये संदेश दिया जाए, और जब बड़े लोग करेंगे तो छोटे लोगों को उसमें हीन भावना नहीं आएगी, स्टेटस सिंबल नहीं बनेगा, और एक दिशा देने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री का वाकई में ये अभिनव कार्यक्रम हो गया जो उन्होंने एक इतिहास रच डाला, और इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी ऐसी ही एक तरह से प्रेरणा लेना चाहिए कि वो अपने बच्चों की शादी इसी तरह के सामूहिक विवाह में करें। जी, मंत्री होते हुए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया है, सादगी से और कम खर्च में बड़े लोगों के मुंह पर एक तरह से तमाचा हम बोल सकते हैं कि मारा है कि भाई मुख्यमंत्री रहते हुए सादगी से उन्होंने विवाह किया, और ज्यादा धूम धड़ाका नहीं, ज्यादा शोरगुल नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं तो हम आए दिन देखते हैं कि बनाने मंत्री के बेटे की शादी है तो बड़े बड़े अरबपति फ्लाइट से, एयरप्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से आते हैं और कई दिन तक शादी चलती है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्च आता है। मगर यहाँ पर प्रदेश के मुखिया हमारे प्यारे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सादगी से शादी का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, हम सब के लिए सीख है। हमारे साथ अभी हमारे उज्जैन के संवाददाता भी जुड़ गए हैं, शायद उन्होंने शादी का आंखों देखा हाल देखा होगा। विजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे पहुंच रही है। विजय, क्या कहना है इस शादी के बारे में? आप बताना चाहूंगा कि वहाँ पर तमाम जो है साधु संत पहुंचे थे और विधिवत तरीके से मतलब मंत्रों का उच्चारण किया गया, और बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर देवेंद्र शास्त्री से लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और कई तमाम हस्तियां वहां पर पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात यह देखने को वहां पर मिली कि जो 21 जोड़े थे, उन 21 जोड़ों में ड्राइवर का बेटा भी था और का बेटा भी था। पहली बार ऐसा अनोखी मिसाल पेश हुई कि सीएम और ड्राइवर के बेटे एक ही जगह पर बैठ के और दोनों की विधि वहां पर संपन्न हुई।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जो भोजन करने का मतलब जो पंडाल लगा हुआ था उसमें वीआईपी भी भोजन कर रहे थे और सामान्य लोग भी भोजन कर रहे थे। कहीं ना कहीं एमपी के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने एक मिसाल पेश की है समाज में और एक उदाहरण पेश किया है कि कहीं ना कहीं हर आदमी और जो आर्थिक तंगी विवाह शादी के कारण कर्ज तले सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार डूब जाता है। कहीं ना कहीं ये मोहन यादव ने समाज के लिए पेश किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी साधु संत और वीआईपी गेस्ट आए थे उन्होंने 21 जोड़े के साथ फोटो खिंचवाई, तस्वीरें ली, सामान्य रूप से उनसे मिले। और जितना कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगह के कई राज्य के वीआईपी नेता भी पहुंचे थे वर वधु को आशीर्वाद देने। 21 जोड़े यहाँ पर थे और 21 दिन यहाँ बाबा रामदेव ने 1-1 लाख रुपए की घोषणा की। और जो अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष है हरिगिरी स्वामी, उन्होंने 1.25 लाख रुपए की घोषणा यहाँ पर वर वधु के लिए की। जी विजय, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा कवर किया है। हमारे साथ पानी की, खाने पीने की व्यवस्था और क्या किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया कि सबको एक साथ एक ही पंडाल में, क्या कहना चाहोगे विजय? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी को एक ही पंडाल में, जहाँ मैंने पहले भी आ रहा है कि सभी एक ही पंडाल में भोजन कर रहे थे और किसी को किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट, सामान्य रूप से सभी वर वधु को आशीर्वाद दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम खुद जो 21 जोड़े हैं उनको अलग अलग जाके सीएम ने आशीर्वाद दिया। विधिवत जो हमारे साधु संत पहुंचे थे, राष्ट्रीय संत पहुंचे थे, उन्होंने भी मंत्र उच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो बाबा पहुंचे थे उन्होंने कहीं ना कहीं शास्त्री जो बागेश्वर के पिताधीश्वर है, उन्होंने कहा कि आपकी शादी भी सामूहिक विवाह में ही कराई जाएगी। और उनका धीरेन्द्र शास्त्री का उदाहरण भी दिया जो 134 जोड़े की उन्होंने वो की थी, विवाह संपन्न करवाया था। जी थैंक यू विजय, आपने बहुत अच्छी हमें खबर दी है। बाद में आपसे फिर संपर्क करते हैं। हमारे साथ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कृष्णचंद यादव जी भी जुड़ रहे हैं। यादव जी जुड़ चुके हैं। हम देवदत्त जी के पास वापस जाते हैं शायद। देवदत्त जी, इस समय जैसा समय अभी चल रहा है, इसमें इतनी सादगी के साथ शादी करना, क्या सोचते हैं आप? एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया दूसरे नेताओं के लिए। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि ये तो है ही और बड़े लोगों को ऐसा करना ही चाहिए। जो नहीं करते उनकी कोई फिर चलती बाद में। ये एक मील का पत्थर हो गया। ये एक मुख्यमंत्री रहते हुए सामूहिक विवाह में गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ अपने बेटे की शादी करें, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी अच्छी आलीशान शादी कर सकते थे, इसमें किसी शक नहीं होना चाहिए। जैसे त्याग किसे कहते हैं? त्याग तो वो होता है जब सब कुछ हो तब आप त्याग करो। और कोई कहे कि हम उपवास में है, यदि खाने को नहीं है और आप उपवास में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब 56 भोग सामने रखे हो और तब आप उपवास करो तो उसका महत्व होता है कि आपने त्याग किया। ऐसे ही जब सब कुछ करने में मुख्यमंत्री सक्षम थे तब उन्होंने सामूहिक विवाह में किया। और एक उदाहरण पेश किया जो और नेताओं को प्रेरणा लेना चाहिए। जो भारी ग्लैमर बड़े बड़े होटलों में पार्टियां चलती हैं, कहीं एक दिन वो पार्टी, कहीं एक दिन ये पार्टी, कहीं महिला संगीत, कहीं कुछ, और ड्रिंक की पार्टी इतनी चलती है कि क्या बताएं आपको। तो ये सब जो है, ये रुतबा दिखाने की जो प्रवृत्ति है बड़े लोगों में, वो कम होना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, जैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो हो सकता है ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और भविष्य में लोग इसका अनुसरण करें। सीएम होने के अच्छा संदेश है। दत्त साहब, सीएम होने के नाते देश की बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल उपलब्ध थी, बड़े बड़े रिसोर्ट्स उपलब्ध थे, बड़े बड़े मैरिज गार्डन उपलब्ध थे, उदयपुर का किला उपलब्ध था, सब कुछ था। मगर मोहन जी ने इतनी सादगी भरा सामूहिक सम्मेलन में शादी करना, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। मुझे याद है कुछ समय पहले कुछ मंत्रियों की इंगेजमेंट कहीं एक 5 स्टार होटल में हो रही है,
सगाई कहीं और हो रही है, फिर विवाह कहीं और होना है, विवाह के बाद पार्टी कहीं और दी जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए के बिल बन रहे हैं। और मगर डॉक्टर मोहन यादव ने इसके विपरीत सादगी भरा एक उदाहरण पेश किया। इससे पूरा प्रदेश प्रफुल्लित है। क्या कहना चाहेंगे दत्त साहब? देखिए, ये तो है ही कि मैंने जो पहले ही कहा कि जब सब कुछ हो तब त्याग करो, तब उसका मतलब है आदर्श प्रस्तुत करो। जी। तो मुख्यमंत्री के पद पे रहते वो उनको केवल इशारा करना था और सब व्यवस्थाएं सभी जगह हो जाती। गोवा में भी करते थे, बॉम्बे, दिल्ली में एक एक पार्टी बड़े बड़े महानगरों में देते, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो भी दे सकते थे। जी जी। लेकिन एक सामूहिक विवाह में बेटे की शादी करना, एक उन्होंने यश के साथ दुआएं भी अर्जित किए उस मध्यम वर्गीय परिवारों को जो लोग भारी भरकम शादी करने के ड्राइवर के बेटे की भी शादी थी। ड्राइवर के बेटे की भी शादी थी। ड्राइवर के बेटे की शादी हुई। हाँ। और बैलगाड़ी से बेटा और बहू पहुंचे वहाँ। हाँ। कार्यक्रम स्थल पर। तो एक संदेश है जो मोहन यादव जी लगातार गाय के लिए सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बैल जो हमारे नंदी महाराज है, उनके भी उपयोगिता लोगों ने दर्शाई कि हम जैसे शंकर जी की विवाह थे, नंदी पे बैठ के शंकर जी गए थे, इस तरह से बैलगाड़ी पर उन्होंने अपने बेटे और बहू को कार्यक्रम स्थल भेजा। ये भी एक उदाहरण है। तो जब आपको देने के बारे में होता है तो कई चीजें आप दे सकते हैं, लेकिन है वही कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें समाज को करना है, समाज से कुछ ऐसा करना है। खाली समाज हम यही बताते रहे, आज प्रतिस्पर्धा स्टेटस सिंबल की चली हुई है। छोटे छोटे गरीब परिवारों में भी सबको एक ही अपना वो दिखाने के, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आया है, हम अपने स्टेटस में क्या डालें, क्या रुतबा जिसमें बन सकता है। तो आजकल तो एक दो फोटो छोड़ के बाकी सब फोटो डाल रही, कहीं भी कोई जाता है तुरंत फोटो डालता है। तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी प्रवृत्ति एक प्रतिस्पर्धी हो गई है। उस दौर में ये प्रयोग अनूठा है और इसका अनुसरण जनप्रतिनिधियों को भी करना चाहिए। जी जी। विजय, उज्जैन से कुछ और नई इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विवाह समारोह है वहाँ पर देखा जाए तो जो वर वधू के जो दूल्हा दुल्हन के जो परिजन है उनको अगर सीएम द्वारा खुद घोषणा की गई कि यहाँ पर अगर आपको रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई सामग्री लग रही है और कुछ लग रहा है तो आपको सारी चीजें, तो वहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था थी, जो पुलिस प्रशासन की और जो मध्य प्रदेश प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था थी और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप अब कृष्णचंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव जी, जानना चाहेंगे, आवाज आ रही है यादव जी? हाँ, आ रही है आवाज। इस अनोखे विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मोहन जी यादव हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे प्रदेश में नई सौगात दी है कि जो समरसता का भाव अपने बेटे का जो है सामूहिक मुख्यमंत्री कन्यादान में सामूहिक विवाह करके एक नई जो है प्रदेश को दिशा दी है कि हम सब इस प्रकार से सामूहिक फालतू का खर्च बचा करके हमारे बच्चों को भी एक समरसता और सभी जाति समुदाय मिल करके मतलब जो ये करे, और ये बहुत बड़ा संदेश भी गया है और जिससे पूरा वातावरण बहुत अच्छा बना है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं और नव दंपति जो इस सामूहिक विवाह में उन्होंने प्रेरणा लेकर के किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। बहुत धन्यवाद। एक नई मिसाल सीएम साहब ने कायम की है, नई दिशा दी है प्रदेश को। शायद इस नई दिशा से, इस सादगी से दूसरे बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को एक सबक मिलेगा, सीख मिलेगी, और आगे जब उनके बच्चों की शादी होगी तो शायद वो कई बार सोचेंगे कैसे करना है। क्या कहेंगे यादव जी?
जो बहुत बड़ी एक मिसाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने पूरे प्रदेश को एक नई मिसाल और नया एक संदेश दिया है कि हम अपने बच्चों को एक मतलब सादगीपूर्ण मतलब जो है कम खर्च करके विवाह करें, तो ताकि छोटे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी उसी प्रकार से एक साधारण स्तर पे ब्याह करके फिजूल खर्च बचाए। और एक नया वातावरण भी उन्होंने नई मिसाल भी दी है कि सभी जाति समुदाय के बीच में अपने बच्चों का जो है सामूहिक कन्यादान जो है मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत उन्होंने शादी की, एक नई मिसाल है ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो शायद उनको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, कितनी बड़ी सादगी वाली बात है हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। ये सबक है, सीख है कि हम सब अपने बच्चों की शादी विवाह समारोह बड़ी सादगी के साथ करें, पैसे की बचत करें, और दूसरे बड़े नेताओं के लिए भी ये बड़ी सीख होगी। दुबे जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बिल्कुल ये सही है कि एक आदर्श तो है ही, और ये सामाजिक समरसता से इससे बढ़ती है। ये सभी समाजों के बच्चे बच्चे एक ही मंडप के नीचे शादी करते हैं, क्योंकि ये भावना संघ की भी है कि हिंदू समाज में एकता के लिए, सनातन की मजबूती के लिए एक ही मंडप, एक ही कुआं, एक ही पाठशाला, ये सब एक होना चाहिए, जिससे कि एक ही मंदिर, जिससे कि हम सब में एकता का वो बने। तो ये जो सामाजिक समरसता का बड़ा अभिनव प्रयोग भी है, एक ही मंडप में जो शादियां हो रही हैं एक ही समय पे, एक ही मुहूर्त में, तो ये सब चीजें हैं जो अपने समाज को भी मजबूत बनाती हैं, समाज में आदर्श भी प्रस्तुत करती हैं। और जब मुखिया ऐसा करता है, कहते हैं ना अपने मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो एक मुखिया ने जो संदेश दिया है वो वाकई में अनुकरणीय है, अनुपम है, और मुझे लगता है कि इससे उनको पूरे प्रदेश से साधुवाद मिलेगा और भविष्य में एक नई लाइन दिशा तय होगी। जैसे कि बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव ने जब से अपने बेटे बेटियों की शादी की, तब उससे वहाँ अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे भी अब सामूहिक विवाह में शादी की बात करने लगे हैं। अब उनको यही स्टेटस सिंबल लगने लगा कि जहाँ मंत्री के बेटे की शादी होती है हम ऐसे ही कार्यक्रम में शादी करेंगे। तो समाज सुधार के ऐसे ही प्रयोग समय समय पर भारत देश में होते रहे हैं। तो ये भी एक प्रयोग है, ये भी एक आदर्श प्रस्तुत करने की सीख है मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, हमारे भाजपा नेता, हम आपका भी धन्यवाद देंगे। विजय, कुछ और कहना चाहोगे आप उज्जैन से? चलिए, तो संपर्क हमारा टूट चुका है विजय के साथ भी। तो ये हमने देखा आज कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पुत्र की शादी बहुत ही सादगी भरे समारोह में, और आम जनता, आम लोग, ड्राइवर के बच्चे के साथ और आम जनता के बच्चों के साथ शादी की समारोह में शादी की। ये बहुत ही उल्लेखनीय है, प्रशंसनीय है। इसकी पूरा प्रदेश, पूरा देश भूरी भूरी प्रशंसा करता है। इस एपिसोड में आज तक इतना ही। आगे देखते रहिए न्यूज़ आवर।